कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं रास्ता बदलता है। जज्बा रखो हमेशा जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे। घन जिसको इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है, क्यूब बोला जाता है। और वादा करता हूं, अगर क्यूब के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जीरो अगर आप जानते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इससे रिलेटेड मैं प्रश्नों को भी आपको करवाऊंगा और एक एक फार्मूले को आपको दिमाग में न उतार दिया तो कहना। दोस्तों, तो शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना मेरे दोस्तों। तो आइए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि घन क्या होता है। देखिए, घन में क्या होता है, त्रिविमी। देखिए, एक ऐसी त्रिविमी या त्रिआयामी आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, आपकी बराबर हो। कहने का मतलब मेरे ये है दोस्तों, सिंपल अगर लॉजिक तरीके से आप जाने तो वर्ग के बारे में आप जानते होंगे। वर्ग क्या होता है, वर्ग 2 डायमेंशन होता है। मतलब वर्ग ऐसा होता है या फिर ऐसा चतुर्भुज हम बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, आपकी बराबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। और आप अगर आप वर्ग को देखें तो अगर इस शेप में अगर देखें तो इसे वर्ग मान लेते हैं, चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। अब एक पर मान लेते हैं एक कागज है, उस कागज के ऊपर कागज, कागज के ऊपर कागज, कागज के ऊपर कागज रखेंगे तो एक मोटाई मिल जाएगी। क्या, जब वो मोटाई मिल जाएगी तो पहले तो ये आपका सिर्फ लंबाई और चौड़ाई था, लेकिन अब उसमें कागज के ऊपर कागज रखे तो कुछ एक मोटाई मिल गया। जब वो मोटाई मिल गया ना, वो क्या हुआ आपका, वही घन हो गया। वही क्या हुआ आपका, घन हो गया। मेरे कहने का मतलब समझ मानते हैं, मानिएगा ऐसे समझ। आपको सामने क्या दिख रहा है, आपको सिर्फ 4 चीजें दिख रही हैं। अब मान लेते हैं कि इसका ये आपका लंबाई, ये सभी क्या है आपके बराबर हैं, समझिएगा। अब इसके अब एक पतला सा कागज है, कागज तो जानते हैं। अब उस कागज के ऊपर कागज, कागज के ऊपर कागज जब आप रखेंगे तो ऐसे ही इसी का आकार का क्या हो जाएगा, आपका एक ऊंचाई भी मिल जाएगा। और ऊंचाई कितनी, जितनी लंबाई है जितनी चौड़ाई है उतनी ऊंचाई मिल जाएगी। तो क्या होगा, एक ऐसी त्रिआयामी आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। और घन का जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। मतलब जिसकी 2 विमी, जिसकी हमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ पता हो, उसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए मानते हैं L इंटू बी, A इंटू ए, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। तो ए क्या मान रहे हैं, लंबाई भी मान लेते हैं बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है A इंटू ए। लेकिन घन में लंबाई, या फिर ऐसे मान लेते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेकिन लंबाई भी आपका क्या होती है, बराबर होती है, चौड़ाई भी बराबर होती है, तो भुजा का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन घन में लंबाई, चौड़ाई और मेरे को क्या मिल गई, ऊंचाई मिल गई। ऊंचाई मिली क्या, जब ऊंचाई मिली तो हम लोग लिख लेंगे इंटू ऊंचाई, लिख सकते हैं। लेकिन लंबाई भी आपकी ए, मतलब भुजा जो है ए है, उसके बराबर आपका चौड़ाई भी है और उसी के बराबर आपका क्या है, ऊंचाई भी है। तीनों चीजें अगर बराबर हो गई तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं ए क्यू, जहां ए क्या है, इन तीनों की भुजा है। मतलब कि लंबाई, यहां पर ध्यान रखिएगा, लंबाई के बराबर आपका चौड़ाई है और चौड़ाई के बराबर क्या है मेरे दोस्त, आपका ऊंचाई है। ये बात समझ में आई क्या। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका एक फेस देखेंगे, समझ रहे हैं, घन में अगर एक फेस देखेंगे तो उसका जो एक फेस होता है ना, इसमें लंबाई और चौड़ाई आपको दिख रही है तो ए स्क्वायर ही होगा ना। लेकिन इसमें 3 फेस हो जाते हैं, एक लंबाई हो जाती है, एक चौड़ाई हो जाती है, एक ऊंचाई हो जाती है, 3 चीजें हो जाती हैं। तो लंबाई, चौड़ाई और उसमें एक चीज और आपका लंबाई, त्रिविमी हो गया। त्रिविमी तो 3 विमा हो गई, एक लंबाई हुई, एक चौड़ाई हुई, एक ऊंचाई हुई। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन घन, घन का जब आता है तो घन का क्षेत्रफल नहीं, वो आयतन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, आयतन में। तो लंबाई, चौड़ाई में सिर्फ आपको क्या इंक्लूड हो गया, ऊंचाई इंक्लूड हो गया, तो उसे हो जाता है घन। तो घन का आयतन क्या होता है मेरे दोस्त, भुजा का क्यूब होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, देखिए घन का विकर्ण अगर यहां से आपका सीधे यहां तक लिया जाता है तो इसमें ये देखिए ये ए स्क्वायर इंक्लूड हो जाएगा,
ये वाला एक ही स्क्वायर इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला ए स्क्वायर इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर करें तो आपका क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर होगा। तो ये ए स्क्वायर क्या होगा, करड़ी से बाहर हो जाएगा, तो एक करड़ी में 3, जहां ए आपका क्या था मेरे दोस्त, भुजा था। क्या था, भुजा। तो घन का जो विकर्ण होता है भुजा करड़ी में 3 होता है। और घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा संपूर्ण पृष्ठ मतलब घन में कितने पृष्ठ होंगे, एक ये आपका पृष्ठ होगा फलक पहला, अब एक इसके ठीक पीछे वाला ये वाला 2, ठीक है, एक ये 3, एक इसके ठीक पीछे वाला 4, एक ये 5, एक इसके ठीक पीछे वाला 6। तो घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अब आप अगर बताइए एक पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो संपूर्ण पृष्ठ, तो एक पृष्ठ अगर देखा जाए तो क्या है, किस शेप में है आपका, वर्ग के ही शेप में था। पहले कागज था, अब कागज के ऊपर कागज, कागज के ऊपर कागज हमने रख दिया तो इतना मोटा हो गया, तो उसमें क्या हो गया, लंबाई भी, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो गई। तो एक फेस का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या है आपका, देखिए ये लंबाई ये चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई क्या होगा, दोनों बराबर है। तो ये अगर मानते हैं ए है और ये भी ए, दोनों बराबर है, तो ए स्क्वायर होगा क्या, ए स्क्वायर होगा क्या। जब ए स्क्वायर है तो आप बताइए कितना फेस है, देखिए एक इसके पीछे वाला 2, इस एक देखिए ये ऊपर, एक इसके नीचे वाला 3, 4, फिर एक बगल और इसके बगल वाला, ठीक है, 6 हो गया। तो 6 हुआ तो हम 6 लिख लेंगे। और एक सतह का क्षेत्रफल क्या है, ए स्क्वायर, भाई एक सतह वर्ग के ही आकार का है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। तो इसलिए घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 6 ए स्क्वायर होता है। ये बात आप लोग समझ में आई होगी। और फलक, फलक मतलब वही देखिए सतह, घन में कितनी सतह होती है, देखिए 6 होती है, एक ये, एक इसके पीछे वाला 2, एक ये 3, एक इसके नीचे वाला 4, एक ये और 5, 6। देखिएगा अगर ध्यान रखिएगा तो ये आपका घनाभ के शेप में है, क्योंकि इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। दोस्तों मैंने व्यवस्था किया है कि आपको समझाने का जितना अच्छे से हो सके मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का, तो समझ में आ गया होगा। और इनके शीर्षों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, घन में 8 होती है। और कोर जो होते हैं, कोरों की संख्या होती है दोस्तों 12 होती है। कैसे, अगर कोर की बात करें, देखिए एक ये हो गया, एक कोर, ये देखिए ये 2 कोर, ये 3 कोर, ये 4 कोर, मतलब यहां से यहां तक देखिए 4 कोर हुआ। अब 4 कोर इसके ठीक पीछे होगा, 4 ये हो गया, अब 4 ये वाला होगा, देखिए 1 2 3 4, 4 4 8 हो गया। अब 4 4 जब आप 8 हो गया, ये देखिए एक 9 एक 10, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहां पर जब हम गिन रहे थे इसको गिन लिए, तो 9 10 और एक वाला देखिए 11 12, तो टोटल कितना हुआ मेरे दोस्त, कोर कितनी होती है, 12 होती है। टोटल कुल कोर कितनी होती है मेरे दोस्त, 12 होती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, और घन का विकर्ण होता है भुजा कड़ी में 3, और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर या 6 ए स्क्वायर। अगर भुजा को मान लेते हैं कि ए है तो तीनों ए बराबर हो जाएंगी, तो यहाँ ए क्यूब लिख सकते हैं। देखिए आपको कहीं कहीं दिखा रहेगा ए क्यूब, यहाँ लिखा रहेगा ए कड़ी में 3, तो ए का हो जाता है भुजा को मान लेता है, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ए कड़ी में 3, और इसका आता है 6a स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा फलक कितना होता है, 6, शीर्षों की संख्या होती है 8, और कोरों की जो संख्या होती है कितना होती है मेरे दोस्त, 12 होती है। तो आइए मेरे दोस्त इस पे आधारित जो आपका प्रश्न पूछा जाता है उन प्रश्नों को लेते हैं, आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वे हम सिखाते हैं। अब जैसा कि दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा, देखिए एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक घन बना लेते हैं, हम क्या करते हैं एक घन बना लेते हैं, ठीक है। ये घन बन गया। अब घन बन गया तो इसमें कह रहा है घन की कोर की लंबाई, मतलब ये आपकी क्या होगी, ये कोर है ना। अब घन में जानते हैं कि सभी कोरें क्या होती हैं, घन की बराबर होती हैं, तो कोर की एक लंबाई दे दिया ए बराबर 12 सेंटीमीटर, कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर दे दिया। अब कह रहा तो उसका आयतन, विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। तो मेरे भाई मैंने अभी मेरे दोस्तों मैंने बताया, क्या बताया कि घन का आयतन, क्या बताया है भाई, घन का आयतन। घन का आयतन क्या बताया, देखिए कोर की लंबाई या भुजा की लंबाई। तो घन का आयतन क्या होता है, देखिए भुजा का क्यूब, क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो घन कितना है, देखिए 12 है, तो हम क्या कर देंगे, देखिए 12 का क्या कर देंगे, आपका क्यूब कर देंगे। तो 12 का क्यूब करेंगे तो देखिए 12 गुणुत्ते 12 गुणुत्ते 12, तो 12 बार हम 144 में फिर 12 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए
12 चौके 48 के 8 हासिल 4, 12 चौके 48, 4 52 के 2, 12 एकम 12, 12 5 17, 1700 कितना हो जाएगा 28 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर क्या होगा मेरे दोस्त? आयतन होगा। क्या होगा आपका? घन का आयतन जो होगा तो इतना होगा। अब कह रहा है उसका विकर्ण, तो मेरे भैया घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लिख लेंगे घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण अभी हमने बताया क्या होता है? भुजा करड़ी में क्या होता है? 3। तो भुजा आपका कितना है? अभी हमने किया 12, 12 और करड़ी में कितना? 3। ये होता है इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? घन का विकर्ण हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है आपका? देखिए तो उसका संपूर्ण पृष्ठ। क्या कह रहा है? संपूर्ण पृष्ठ। तो हम लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा? 6a²। a² कहाँ है? यहाँ पर भुजा है। क्या है आपका? भुजा है। तो 6 गुणुत्ते ए का मान कितना दिया? देखिए 12 सेंटीमीटर दिया है ना। तो इस 12 को क्या करेंगे? यहाँ पर रख देंगे। क्या करेंगे? रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए 6 गुणुत्ते 12 का स्क्वायर 12 पर हम 144, इसका 6 में गुणा कर देंगे। 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 2 26, 6 कम 6 2 8, 864 क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? वर्ग सेंटीमीटर होगा। और यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। आयतन 1728, विकर्ण 12 कड़ी में 3, क्योंकि भुजा कड़ी में 3 होता है तो वहां पर हमने रख दिया। भुजा कितना है आपका? 12 दिया है, कड़ी में 3, और घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a²। a² जहां का है 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो सिर्फ मान रखना है और आपका आंसर आता ही चला जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है? देखिए कि एक घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है, तो घन के कोर की लंबाई। तो देखिए सीधा बात, जहां कोर कहा, तो अभी मैंने बताया ये कोर है। कोर मतलब साइड, भुजा की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भुजा की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो घन का आयतन क्या होता है मेरे भैया? घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो यहां हम फॉर्मूला लगा देंगे कि हम जानते हैं, यहां हल करिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? क्या जानते हैं कि घन का आयतन बराबर होता है, क्या होता है? भुजा का। देखिए घन का आयतन दिया कितना? देखिए 125 दिया तो लिख देंगे 125 घन सेंटीमीटर। तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? भुजा का क्यूब होता है। क्या? तो क्या मैं यहां पर नहीं लिख सकता हूं भुजा का क्यूब? और इसी के बराबर दिया 125 सेंटीमीटर, 125 घन सेंटीमीटर। तो हमें अगर भुजा निकालना है तो ये जो क्यूब है इधर आ जाएगा, तो करड़ी में 3 यहाँ पर 125 हो जाएगा। तो 125 का जब आप घनमूल निकालेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है। क्या कर रहा है? देखिए कि 1 लीटर तेल की कीमत 2.15 रुपए है और एक कनस्तर की कीमत क्या होगी? ये मान लेते हैं कि कनस्टर हो गया, ये मान लेते हैं आपका एक कनस्टर है। कनस्टर में अगर देखेंगे तो घनाभ के शेप का होता है, जिसमें तेल रहता है। आप लोग समझ में आ रही होगी बातें। तो जबकि एक कनस्तर में 22 लीटर तेल आता है। अब आप समझिएगा ये बात कर रहा है। देखिए कि 1 लीटर तेल की कीमत क्या है? तेल की कीमत बराबर 2.15 रुपये। यही है क्या? हम लोग हल करते हैं, यही कह रहा है क्या कि 1 लीटर तेल की कीमत 2.15 रुपये। अब कह रहा है कि एक कनस्तर की कीमत क्या होगी जबकि एक कनस्तर में 22 लीटर तेल आता है। तो भैया एक कनस्टर में 22 लीटर तेल आता है, तो 1 लीटर तेल की कीमत कितना है? 1.5 है, 2.5। तो 22 लीटर क्या होगा? 22 का इसमें गुणा कर देंगे। तो हम लिख लेंगे कि एक कनस्तर की कीमत बराबर, एक कनस्टर की कीमत बराबर कितना हो जाएगा भैया? 22 गुणुत्ते 2.15। ऐसा क्यों? हम कह रहे हैं कि 1 रुपये की हमें 2 टॉफी मिल रही है। 1 रुपये कितनी टॉफी मिल रही है? 2 टॉफी मिल रही है। तो 22 रुपये की कितनी टॉफी मिलेगी? तो 22 का 2 में गुणा कर देंगे ना। अब बताइए 1 रुपये तेल का कीमत इतना है, कहने का मतलब 1 रुपये में इतनी टॉफी हमको मिल रही है। समझिए
तो भैया 22 रुपया में कितनी टॉफी मिलेगी? तो 22 का इसमें गुणा कर देंगे तभी तो मिलेगा, तभी तो पता चलेगा ना। तो वही कह रहा है कि 1 लीटर तेल की कीमत इतने रुपए है, तो भैया 22 लीटर तेल की कीमत क्या होगी? तो भाई 22 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए 22 × 5 = 110, 22 से कम 22, 10 32 33, फिर दशमलव 22 दूना 44, 3 47, कितना होगा? 47.30। इतना रुपए आपका क्या होगा? कीमत होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो चीजें मैंने आपको बताया है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। और 2 टाइप का और प्रश्न है जिसको हम लोग प्रश्नावली में प्रश्नों में करते समय उसको हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी चीजें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो ज्यादा नहीं, एक लाइक कर देना। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए कि एक घन के कोर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब कोई आपकी एक घन है, मैं बना ही लेता हूं छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा मैं बना लूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये आपका घन हो गया। इसकी कोर अभी मैंने आपको बताया था कि कोर क्या होता है। ये जो भुजा होती है ना उसी को कोर भी कहते हैं, ठीक है। तो कोर की जो लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, तो मतलब कि कोर की लंबाई कितना दिया? तो मेरे दोस्त कोर की लंबाई कितना दिया? देखिए 5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है घन का आयतन ज्ञात करिए। तो मेरे भैया घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा के घाते 3, क्योंकि घन में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्यूब हो जाएगा। तो भुजा वही कोर को ही क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। भुजा कितना दिया आपका? 5 सेंटीमीटर दिया। 5 का क्यूब कर करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 125, तो कितना हो जाएगा? 125 घन सेंटीमीटर। समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब दूसरा क्वेश्चन, यही इसका आंसर है क्योंकि आयतन ही सिर्फ पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन क्या करा? देखिए एक घन के विकर्ण की लंबाई 6 कड़ी में 3 है, तो घन का आयतन ज्ञात करिए। तो मेरे भैया घन का विकर्ण, अब यहां देखिए इसको अगर हम लोग हल करें तो घन का विकर्ण, तो विकर्ण बराबर कितना दिया भैया? 6 कड़ी में 3 दिया है, इतना दिया है। तो घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? क्या मैंने आपको बताया था क्या कि कड़ी में 3 इंटू भुजा होता है? यही बताया था क्या? कड़ी में 3 इंटू भुजा या भुजा कड़ी में 3, ऐसे भी मैंने बताया होगा आपका। देखिए भुजा इंटू कड़ी में 3 या कड़ी में 3 बराबर 6 कड़ी में 3 दिया था। क्या ये कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया? क्या कट जाएगा? तो मेरे को यहां से मेरे को क्या मिल जाएगी? अगर भुजा मिल गई, भुजा क्या इतना आपका 6 है, तो क्या आप घन का आयतन नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है, देखिए भुजा का क्या होता है मेरे दोस्त? क्यूब होता है। अभी जस्ट मैंने यहां पर आपको बताया था। तो क्या कर देंगे? 6 का क्या हो जाएगा आपका? क्यूब। ये क्यूब का मतलब है कि 6 का गुणा कितनी बार? 3 बार। तो क्या करेंगे? 6 × 36 = 216 घन सेंटीमीटर। कितना मेरे दोस्त? 216 घन सेंटीमीटर। और यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? देखिए तीसरा क्वेश्चंस कि 20 सेंटीमीटर वाले घन में 5 सेंटीमीटर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? अब आपको इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है क्योंकि यह क्वेश्चंस बहुत ही आसान भी है और बहुत लेंदी भी है, आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है। क्या कह रहा है? देखिए 20 सेंटीमीटर वाले घन। अब भैया घन की बात कर रहा है तो इसका मतलब घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो तीनों क्या होता है? आपका बराबर होती है। तो आइए हम लोग एक घन बना लेते हैं। एक क्या करते हैं हम लोग? घन बना लेते हैं। ये आपका घन हो गया, समझने की कोशिश करिएगा। अब ये कह रहा है कि इस घन की लंबाई मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये बात बोल रहा है कि यदि मैं इसी घन में से यदि मैं 5-5 सेंटीमीटर का क्या करूं? मैं 5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का एक घन मैं बनाऊं तो टोटल इस पूरे घन में से कितना घन बनेगा? 5 सेंटीमीटर का टोटल अगर कितना घन बनेगा? जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये आप देख रहे हैं, आपको ये दिख रहा होगा। और अगर ये मान लेते हैं इसकी लंबाई आपकी 20 है, चौड़ाई 20 है, सब मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर एक घन है। अब कह रहा है 5 सेंटीमीटर का अगर मैं इतने बड़ा का इतने का अगर मैं क्या करूं? घन बनाऊं। अगर मैं घन बनाऊं तो टोटल कुल कितना घन बनेगा? तो मेरे भैया
अब ये है घन, अगर पूरे का आयतन ज्ञात करके इसका अगर मैं आयतन ज्ञात कर लूं और क्या कर दूं कि इसके आयतन में से इसका मैं भाग दे दूं तो मेरे को पता चल जाएगा ना कि कुल कितने घन बने। बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी। जैसे मैं एक बात बोलूं सिंपल तरीके से और लॉजिक तरीके से समझिएगा कि एक आयत की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। इसकी मान लेते हैं लंबाई आपकी 20 है और चौड़ाई भी आपकी कितनी है, 20 है। समझने की कोशिश करिएगा। और इसकी अगर मैं अगर क्षेत्रफल निकालूं तो आपका 400 आएगा। कितना आएगा आपका, देखिए 400। लंबाई उड़ते चढ़े, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। और यदि मैं इसमें से 2 सेंटीमीटर लंबा मतलब कि और 2 सेंटीमीटर चौड़ा, कहने का मतलब कि एक वर्ग के शेप का अगर इतना साइज का, अगर मैं इसमें से अगर एक वर्ग निकालना स्टार्ट करूं, छोटा छोटा, ये तो इतना बड़ा है, अब इसमें से मैं अगर छोटा छोटा निकालना स्टार्ट करूं, काटूं, तो इस पूरे में से मैं कितना काटूंगा, ये बात हुई ना, मैं कितना काटूंगा। तो मेरे भैया इसमें से इसका वर्ग देखिए, 2 ये है, 2 है, 2 दूना 4, तो 4 का भाग देंगे, कुल मिलाकर कितना होगा आपका 100 काटेंगे क्या, 100 वर्ग काटेंगे क्या, इसमें से निकलेंगे। अगर आपको नहीं बात समझ में आ रही तो मैं अगर बोलूं मेरे पास 100 रुपए है, समझिए, और अगर मैं 2-2 रुपए करके मैं अगर बांटूं, एक एक लोग को 2-2 रुपए करके बांटूं, तो टोटल मैं कितने लोगों को बांटूंगा, तो 100 में 2 का भाग देंगे ना। ये बात समझ में आई ना। 100 रुपए आपके पास है, 2-2 रुपए एक एक आदमी को दे रहे हैं, तो टोटल कितने लोगों को देंगे, तो भैया 100 में 2 का भाग देंगे ना। तो वही बात यहां पर है, 100 में 2 का भाग देंगे, आपका आएगा कितना, 50 आएगा, 50 आएगा ना। तो उसी प्रकार से इसका पहले बड़े वाले का आयतन, बड़ा वाला घन की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो पहले बड़े वाले का आपको क्या करना पड़ेगा, आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद 5 सेंटीमीटर का रहा है, उसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके बड़े वाले आयतन में से इस छोटे वाले घन का आयतन का अगर भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने घन काटे जा सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए बड़े घन की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। भैया 20 सेंटीमीटर वाले घन में से ही तो 5 सेंटीमीटर वाला घन काटा जा रहा है। तो आपको ज्ञात करना है, देखिए बड़े घन की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर, कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो बड़े घन का आयतन क्या होगा मेरे भैया, बड़े घन का आयतन, तो बड़े घन का आयतन आपका क्या होगा, भुजा के घाते 3। यही होता है क्या मैंने ये आपको बताया है क्या कि घन का आयतन होता है भुजा के घाते 3। तो भुजा कितनी है आपके 20 है, तो 20 का क्यूब कर लीजिए, कितना कर लेंगे 20 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 हो जाएगा, 8000 घन सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई क्या। जब इतनी बात समझ में आई तो छोटे कितने पूछ रहा है, 5 सेंटीमीटर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, यही बात बोल रहा है ना, यही बात बोल रहा है ना। तो अब आप ये बताइएगा कि 5 सेंटीमीटर, तो छोटे घन की लंबाई, छोटे घन की लंबाई कितनी है, देखिए 5 सेंटीमीटर है। कितना है मेरे दोस्त, 5 सेंटीमीटर है। तो छोटे घन का आयतन क्या होगा, छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। अब छोटे घन का आयतन आपका आ गया तो कितना हो जाएगा, भुजा के घाते 3 होगा, भुजा का क्यूब होगा, तो भुजा कितना है 5 है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। तो देखिए कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कि 5 सेंटीमीटर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या कि कुल घनों की संख्या या फिर काटे गए घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटा के छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन कितना है मेरे भाई, 1000 है। कितना है आपका 8000 घन सेंटीमीटर है। और छोटे वाले घन का आयतन क्या है आपका, देखिए 125 घन सेंटीमीटर है। ये है, देखिए घन सेंटीमीटर से आपका घन सेंटीमीटर कट जाएगा। तो 125 में यदि आप इसका भाग देंगे तो आपका देखिए हो जाएगा, देखिए 125 64 होगा। कितना देखिए 64 घन काटे जाएंगे, 64 घन काटे जाएंगे। कितना काटे जाएंगे 64 घन आपके काटे जाएंगे। अगर इसमें से अगर आपको काटना होगा
5 सेंटीमीटर का घन का, तो अगर इसमें से पूरे में से घन काटेंगे तो कितने 64 घन काटे जाएंगे। अगर आपको बात नहीं समझ में आई है तो मेरे बात एक बात समझने की कोशिश करिएगा। ये मान लेते हैं ये घन का हमने आयतन ज्ञात करिए, आप समझिएगा, ये आपका एक मान लेते हैं एक घन हो गया। मान लीजिए कि ये आपका घन है और इसका जो आयतन है 8000 घन सेंटीमीटर है। अब इसमें पूरा पानी भरा है, भाई आयतन मतलब मान लेते हैं पानी भरा है। अब पानी भरा है तो अगर इसमें मैं 2 लीटर के अगर 1 लीटर से मान लेते हैं, या फिर दूध ही भरा है, सिंपल बात समझिए कि इसमें क्या आपका भरा है, दूध ही जब आपका भरा है, तो अगर मैं 2 लीटर से 2 लीटर का अगर मैं आयतन का 1 लीटर लेता हूं, अगर इसको मैं नापूंगा तो 8000 लीटर को अगर मैं 2 लीटर के उससे नापूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कितनी बार में पूरा ये पानी नप जाएगा। मैं अगर कहूं कि इसका 8000 लीटर पानी है, अगर मैं 2 लीटर के बर्तन से इसके पूरे पानी को नापूं तो ये कितनी बार में नप जाएगा। तो भैया 8000 में मैं जिसकी इस टोटल आयतन और बटा के इस छोटे लीटर का आयतन करेंगे ना, उस आयतन का इसमें से भाग देंगे तब तो पता चलेगा कितनी बार में नपेगा। तो वही बात यहीं पर पूछ रहा है, सेम वही बात कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर घन वाले में 5 सेंटीमीटर वाला कितना घन। भाई मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर नप्पू से इसमें पानी नापना है टोटल, तो इसके आयतन में से अगर मैं इस छोटे वाले के आयतन को भाग अगर कर दूं तो क्या आपका आंसर आएगा, क्या आ जाएगा। तो वैसे ही आपको करना है, या फिर एक तरीका और आपका है, सीधे आपका आंसर आएगा। ये बात बताइए, देखिए सिंपल तरीका देखिए, अगर 20 सेंटीमीटर की लंबाई है, समझने की कोशिश करिएगा, तो अगर सिंपल बात है, अगर 20 सेंटीमीटर है, अगर मैं 5-5 सेंटीमीटर का इसको काटूं, ये कितना कटेगा, देखिए 4 बार में कटेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो टोटल कितना कटा आपका, देखिए 5, 4 बार में कटाना, देखिए 1 2 3 4। अब अगर घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणते मतलब कि भुजा के घाते 3, तो भुजा की लंबाई कितनी थी, तो एक साइड कितने से कट रही है, 4 बार में, तो ये वाली भी 4 कटेगी और ये वाली भी 4 कटेगी, तो इन तीनों का गुणा करेंगे, देखिए 4 चौके 16 चौके 64 घन, सीधा बात। अगर क्योंकि 20 सेंटीमीटर की अगर लंबाई का मानते एक लंबाई अगर मैं भुजा लेता हूं, तो 20 सेंटीमीटर वाली अगर मैं भुजा को काटूंगा 5 सेंटीमीटर का अगर लेकर के, तो टोटल कितनी कटेगी 20 सेंटीमीटर में 4 ठो कटेगी ना। तो जब 4 इसकी कट गई, 4 ये कट गई और 4 इधर कट गया, 4 इधर कट गया, लेकिन तीनों कटी तो इनका गुणा करना पड़ेगा ना, वैसे आप आंसर कर लेंगे। तो सिंपल तरीका बता रहे हैं, लेकिन मेन जो तरीका है आपका यही है। और आपका अगला जो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत प्रयास किया आपको समझाने का। और इसमें क्या कह रहा है, देखिए एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 49,686 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करिए। अब मेरे भैया घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो अगर मैं इसको हल करूं तो ये जरा आप बताइएगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको बताया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 भुजा का क्या होता है होल स्क्वायर। तो अब बताइए 6 भुजा का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया, देखिए 49,686 इतना दिया है। तो अगर मैं भुजा का स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49,686 बटा के 6, तो कितना हो जाएगा आपका 6 सते 42, 6 48, 6 आपका 48, 6 दूना के 12, 12 2 आपका कितना हो जाएगा 6 8 आपका 1 हो जाएगा, 6 एकम 6, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा। तो अब इतना आपका क्या हो गया, ये भुजा है, देखिए भुजा का स्क्वायर बराबर हमने किया तो 82,81 आया। अब मेरे को भुजा ज्ञात करना हो तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 82,81। और ध्यान रखिएगा ये जो 82,81 है 91 का वर्ग होता है, कितने का होता है, 91 का जो वर्ग होता है आपका 82,81 होता है, तो 91 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, देखिए कि घन का संपूर्ण पृष्ठ कर रहा है, दिया है तो उसका आयतन ज्ञात करिए। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ मेरे को भुजा मिल गया, अगर मेरे को भुजा मिल गया तो मैं घन का आयतन ज्ञात कर सकता हूं। तो घन का आयतन क्या होगा, देखिए घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है मेरे दोस्त, भुजा का क्या होता है आपका क्यूब होता है। तो घन का आयतन भुजा का क्यूब, भुजा कितना निकाला हमने 91, तो 91 का होल क्यूब करेंगे तो आपका देखिए 91 गुणुत्ते 91 गुणुत्ते 91 होगा। तो अभी हमने 91 का गुणा करेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 82 81 गुणुत्ते फिर 91 करेंगे तो आपका आएगा
75,000 नहीं, 7,000 नहीं, 75, 35 और 71 कितना आएगा आपका? देखिए 75, 35, 71 ये क्या हो जाएगा आपका? घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका? घन का आयतन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाता है और आप परीक्षा में गलत कर देते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ मैं हूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप गलत ना करें। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या करा, देखिए कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है और तो घन की भुजा एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है। क्या करा है? घन का संपूर्ण पृष्ठ। आप जानते हैं, देखिए मैं 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है मेरे दोस्त? 54 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 54 वर्ग सेंटीमीटर। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। ए क्या है आपका? भुजा है, तो a² बराबर आपका 54 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। यही होगा क्या? तो घन का जब संपूर्ण पृष्ठ आपका दिया है 54, तो a² बराबर कितना हो जाएगा? 54/6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 9 54। तो a² बराबर कितना हो जाएगा आपका? देखिए 9 आपका हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको क्या कर रहा है? तो उसकी घन की भुजा एवं आयतन, तो घन की भुजा हमने माना है कि a है, तो a बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? करड़ी में 9, करड़ी में 9। तो अब a बराबर आपका क्या आ जाएगा? देखिए 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? तो भुजा कितनी हो गई आपकी? 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है आयतन, तो भैया घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर क्या होता है भैया? भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो हो जाएगा 3 का क्यूब। जब 3 का क्यूब करेंगे 3 3 के 9 3 के 27 घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपका? घन सेंटीमीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? देखिए कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 10 कड़ी में 3 है। तो इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। अब आपका देखिएगा क्या कह रहा है? देखिए ये 6वां क्वेश्चन कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 10 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है। तो भैया घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है? 10 कड़ी में 3 होता है। भैया 10 कड़ी में 3 दिया है, तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा कड़ी में 3 बराबर 10 कड़ी में 3। तो ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, क्योंकि घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा कड़ी में 3। कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। जब मैंने वहां तक बताया है तो क्या यहाँ पर भुजा बराबर क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर होगा क्या? तो क्या कह रहा है? भुजा की लंबाई भी मिल गया। अब क्या कह रहा है? देखिए घन का आयतन, तो घन का आयतन लगा दीजिए खाली फॉर्मूला, घन का आयतन। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? भुजा का क्या होता है? क्यूब होता है। तो 10 का क्या हो जाएगा आपका? क्यूब हो जाएगा। तो 10 दहा में 100 दहा में 1000 घन सेंटीमीटर। क्या आएगा? 1000 घन सेंटीमीटर। ये क्या होगा? आपका 6ठे का आंसर हो जाएगा, क्योंकि भुजा पूछा है तो भुजा 10 सेंटीमीटर और घन का आयतन कितना हो जाएगा? 1000 घन सेंटीमीटर होगा। और जो तीसरा क्वेश्चन, 7वां जो आपका क्वेश्चन है, वो क्या कर रहा है? देखिए वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है। इसमें क्या कुछ भी नहीं कर रहा है। देखिए कि घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी कोर ज्ञात करिए। तो भैया हमने अभी बताया कोर किसको कहते हैं? भुजा को ही ना कहते हैं। तो जानते हैं, देखिए घन का आयतन दिया कितना है? देखिए घन का आयतन बराबर कितना दिया है? देखिए 1331 घन सेंटीमीटर। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब बराबर 1331 घन सेंटीमीटर होगा। तो क्या आप भुजा का क्यूब बराबर, देखिए ये 11 का घन होता है, 11 क्यूब। तो देखिए क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो भुजा बराबर आपका कितना मिल जाएगा? 11 सेंटीमीटर। क्या मिल जाएगा? 11 सेंटीमीटर। अब आप अगर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका आप लगाते हैं, देखिए भुजा क्यूब बराबर इतना दिया है, तो भुजा बराबर, यहाँ क्यूब का मतलब क्या है? इधर
घन आपको ज्ञात करना है। तो 1331 का जब आप करेंगे, घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा, देखिए 11 गुणते 11 गुणते 11, इन तीनों में 11 पेयर बनेगा, 11 आपका बाहर आ जाएगा, तो वही 11 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया होगा। आइए आपके बाकी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों 8वां क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, देखिए कि 2 लोहे की घनों की कोरे क्रमशः 7 मीटर और 6 मीटर हैं, इन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, इसका आयतन ज्ञात करिए। तो अब मेरे भैया एक बात बताना, ये मान लेते हैं लोहे की आपकी एक घन है। अब अगर मैं इसको तोड़ दूं, ठीक है समझिएगा, इसको अगर मैं ऐसे तोड़ दूं, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मान लेते हैं एक भाग की जो लंबाई आपकी आ गई, भाई घन के आकार का है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होगा। अब एक भाग की लंबाई आपका 7 मीटर है, तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसकी भी 7 मीटर होगी, और इसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लेते हैं 6 मीटर अगर आती है, तो 2 भाग में बट गई। तो कह रहा है उनका आयतन ज्ञात करिए। तो क्या इन दोनों का इस बड़े वाली जो आपका घन है, इस घन को अगर मैं तोड़ दूं, फिर अगर मैं नापूं, क्या इसका आयतन कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसका आयतन ज्ञात करना है और इसका आयतन ज्ञात करना है। तो कह रहा है इन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। तो क्या ये बड़ा जब घन बनाया जाएगा, इन दोनों के आयतन को जोड़ देंगे तो वही तो आयतन बड़े वाले घन का होगा। तो हम लोग लिख देंगे कि देखिए सिंपल तरीका से, देखिए घन के, देखिए कोरे एक का 7 मीटर है, जैसे आपकी एक समझिएगा, मैं आपको थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मान लेते हैं ये आपकी कोर है, ठीक है, ऐसे, और इसकी लंबाई जो है आपका, देखिए लंबाई, भाई घन है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसकी 7 है, और एक मैं और बना लेता हूं छोटा सा, समझने की कोशिश करिएगा। ये है आपका 6 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में है, ठीक है। अब जरा बताइएगा इसका आयतन और इसका आयतन में मिला करके एक साथ अगर मैं जोड़ूं, समझने की कोशिश करिएगा, तो क्या वो बड़े वाला जो बनेगा इन्हीं दोनों को मिला करके बन रहा है, तो क्या वो अलग हो जाएगा? क्या बराबर ही ना आएगा? या फिर मैं मानता हूं ये बोतल है, समझिएगा, इस बोतल में 5 लीटर पानी आता है, ठीक है। अब मैं बोतल को तोड़ दिया बीच से, ठीक है, और एक बोतल में 2 लीटर पानी आया और एक बोतल में आपका 3 लीटर पानी आया। तो क्या दोनों को अगर जोड़ देंगे तो फिर तो 5 लीटर आएगा ना, फिर तो 5 ही लीटर आएगा ना। तो आयतन वहां तो दोनों का बराबर होगा, चाहे इसको हम 10 भाग में तोड़ दें। 10 भाग में तोड़ेंगे तो 10 भाग को करेंगे। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक तरफ 5 का बटखरा है, बाट जिसे तौला माप तौल किया जाता है, एक तरफ 2 किलो का और 3 किलो का बाट है, तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या 5 किलो के बराबर होगा ना। तो वही बात है, इसका आयतन और इसका आयतन अगर हम जोड़ देंगे तो बड़ा वाला जो बनेगा तो क्या इसके बराबर ही तो होगा। तो बस सिंपल तरीका है, बस आपको लगाना है, बस इसको जोड़ देना। देखिए 2 लोहे की घनों की कोरें क्रमशः 7 मीटर है और 6 मीटर है ना। तो कह रहा है इन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, तो उसका आयतन ज्ञात करिए। तो हम लिख देंगे कि बड़े घन का आयतन, सीधा बात, देखिए बड़े घन का आयतन बराबर, इसको मिटा दें, आयतन बराबर 7 मीटर वाली घन का आयतन प्लस 6 मीटर वाली घन का आयतन। ये होगा क्या? जब इतना होगा तो 7 मीटर वाली घन का आयतन, जो 7 मीटर जिस घन का आयतन है वो कितना है? 7 मीटर। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? भुजा के घाते 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए भुजा के घाते 3 होगा यहां पर। तो भुजा इसकी कितनी है आपका? 7 है, तो 7 का क्यूब हो जाएगा, प्लस इधर भुजा कितना है? 6 है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जब हो जाएगा तो 7 का क्यूब कितना होगा? 7 सते 49 सते 343, कितना होगा? 343 प्लस 6 का क्यूब अगर करेंगे तो 6 के 36 छके कितना होगा आपका? 216 हो जाएगा। कितना होगा? ये आपका 7 सते 49 सते 343 और 6 का क्यूब करेंगे 6 के 36 छके 216 हो जाएगा। जब 216 हो जाएगा तो इनको जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा और 3 2 कितना हो जाएगा? 5। तो 599 क्या होगा आपका? देखिए घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए एक कनस्टर में कितने अर्ध बोतल तेल आएगा? एक कनस्टर है, कनस्टर मतलब जानते होंगे कि ये जो ड्रम होता है जिसमें तेल रखा जाता है, आप देखे होंगे कि घनाभ के शेप में होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उसमें कितना लीटर अर्ध बोतल तेल आएगा।
अब जबकि एक कनस्टर में टोटल जो कितना लीटर तेल आता है, 22 लीटर आता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन कौन सा है आपका, देखिए 9वां है। तो हम जानेंगे, देखिए कि एक कनस्टर की जो क्षमता है वो कितना है भैया मेरे, 22 लीटर। कितना है, 22 लीटर। और कह रहा है कितना अर्ध बोतल तेल आएगा। तो अर्ध बोतल की क्षमता कितना है, अर्ध बोतल। तो अर्ध बोतल की क्षमता कितना है आपका, 0.5 लीटर। तो जरा आप मेरे को आप ये बताइएगा, देखिए मैं अगर सिंपल लॉजिक तरीके से करूं तो दूध तो आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये कहता हूं, ये आपका एक मान लेते हैं कनस्टर है, इसमें मान लेते हैं ये 22 लीटर मान लेते हैं आपका दूध है, ऐसे ही मान लेते हैं कनस्टर में, इसमें आपका मान लेते हैं 22 लीटर आपका दूध है। और कह रहा अर्ध बोतल की क्षमता, तो अगर उस दूध को 22 लीटर दूध को अगर मैं आधे लीटर की मान लेते हैं बोतल से, देखिए अर्ध बोतल है ना, तो उसका 0.5 लीटर है। अगर आधे लीटर की बोतल में अगर मैं मान लेते हैं दूं, या फिर दूध को आधे लीटर में लोगों को दूं, तो कितने लोगों को मैं दे दूंगा, कितने लोगों को दे दूंगा, तो क्या करेंगे हम, इसमें 22 में से इसका भाग देंगे तभी तो पता चलेगा कितने लोगों को मैंने दिया। समझ में आया क्या? मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास मान लेते हैं 22 लीटर दूध है। ठीक है, या फिर ऐसे समझिए, ये बोतल देख रहे होंगे, इस बोतल में मान लेते हैं 22 लीटर दूध है। ठीक है, अब अगर मैं आधे लीटर के बोतल से इसको मैं नापूं तो कितने बार में इस टोटल 22 लीटर दूध नप जाएगा, कितनी बार में आपका नप जाएगा? तो आप देखेंगे कि देखिए 1 लीटर दूध को नापने मेरे को कितनी बार प्रयोग करना पड़ेगा, 2 बार। तो 22, देखिए 1 लीटर को मैंने कितनी बार में नापा, 2 बार में, भाई आधा लीटर नापूंगा तो 22 लीटर को कितनी बार हो जाएगा, सीधा बात आपको आंसर दिख रहा है, 44 बार में। तो कुछ बार नहीं करना है। देखिए कह रहा है कि कितनी बोतल तेल आएगा। ठीक है, तो कुल बोतलों की संख्या या फिर कुल तेल आएगा, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि एक कनस्टर में कितने अर्ध बोतल तेल आएगा। तो भैया कितने कुल अर्ध बोतलों की संख्या, वही पूछ रहा है, तो वही ना कि कितने अर्ध बोतल तेल आएगा, तो मतलब अर्ध बोतलों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे हम, एक कनस्टर की क्षमता, कनस्टर की क्षमता बटा के अर्ध बोतल की क्षमता, अर्ध बोतल की क्षमता। तो मेरे भैया कनस्टर की क्षमता कितनी है, 22 है, 22 है, और कनस्टर की क्षमता है 0.5। तो इसको अगर आप कट करेंगे तो देखिए 0.5 को इसमें से अगर आप भाग देंगे तो आपका 44 बार में जाएगा। कितनी बार, 44 अर्ध बोतल। अर्ध बोतल जिनको भाग देने नहीं आ रहा होगा, देखिए सिंपल तरीका, 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि 1 में 2 का भाग देंगे तो आपका 0.5 आता है। तो जब इसको अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ से देखिए 22 बटा के इसको लिखूंगा 1/2, तो जब ये भाग में है तो जब गुणा में होगा देखिए 22 बटा के 1 गुणते 2 बटा के 1 हो जाएगा, क्योंकि बाहर का बाहर में गुणा, अंदर मान लेते इसके बटा के 1 मान लेते, अंदर का अंदर में गुणा हो जाएगा। तो 22 गुना के 44, तो ये 44 अर्ध बोतल आएगा। समय क्वेश्चन में क्या करा, देखिए 1 लीटर मिट्टी के तेल के दाम इतना है। तो मिट्टी 1 लीटर या फिर मैं लिखूंगा मिट्टी के तेल का दाम, मिट्टी के तेल का दाम बराबर कितना है भैया, 2.25 रुपये पर लीटर, ऐसे लिख सकता हूं, प्रति लीटर, मतलब कि 1 लीटर में इतना तेल आता है। तो कह रहा है कि 5 लीटर तेल का दाम ज्ञात करिए। तो भैया कुछ भी नहीं है, 5 लीटर तेल का दाम बराबर क्या करेंगे हम लोग, 5 का गुणा कर देंगे 2.25 में, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 11.25 होगा क्या, 5 × 5 = 25, 5 × 25 = 2 = 27, और 5 गुना के 10 11.75 रुपये। ये क्या होगा, 5 लीटर तेल का दाम। अरे सिंपल बात जानिए ना, 1 रुपये में हमको कितनी टॉफी, 2 टॉफी, 1 रुपये में 2 टॉफी, तो 5 रुपये में कितनी टॉफी, तो 5 का 2 में हम क्या करेंगे, गुणा ही तो करेंगे, तो बराबर कितना आएगा आपका 11।
तो यह जो आपका प्रश्नावली था दोस्तों, वह प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हमने एक ही वीडियो में सलूशन दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जितनी भी चीजें मैंने समझाई अच्छी तरह से समझ में आई होगी।